उत्तरकाशी की सिलकारा बैंड स्थित टनल में फंसे 41 लोगों को निकालने के लिए जो रेस्क्यू अभियान चल रहा था वो आज 12वें दिन भी पूरा नहीं हो पाया। ये एक बहुत ही अचंभे की और आश्चर्यजनक बात थी और हैरतअंगेज बात थी कि इतने संसाधन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइंटिस्ट और पूरे तमाम बड़ी हाई टेक्निक मशीनें आने के बावजूद उन 41 लोगों को आज 12वें दिन भी नहीं निकाला जा सका। 41 लोग पिछले 12 दिन से उस अंधी सुरंग में कैद हैं और उनको निकालने के हर संभव प्रयास किए जा चुके हैं। आज पूरा दिन जो 12वां दिन था, आज राहत कार्यों के लिए या रेस्क्यू के लिए क्या क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अजीत सिंह राठी और आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो आज क्या हुआ, आज सुबह सवेरे से ही इस बात को लेकर के गहमा गहमी थी कि मशीन चलेगी और अपना कर्तव्य दिखाएगी, अपना कारनामा करेगी और लोग बाहर निकलेंगे। जो ये पिछली रात बीती थी और उस पिछली रात में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राज्य तो आप छोड़िए, पूरा मीडिया यहां पर पूरी रात सोया नहीं और उस घटना स्थल पर रहा, सुरंग के सामने डटा रहा और उन्हें उम्मीद थी कि मशीन चल रही है और मशीन चलने के साथ ही ये इनको प्रशासन जो है इन मजदूरों को निकालकर ले जा सकता है। मीडिया अपने मतलब के लिए खड़ा था ताकि मजदूरों से बात हो जाए, या और फिर बाद में तो ये भी हो गया था कि खालिस तौर पर उनसे बात भी ना हो तो निकलते हुए उनके विजुअली हो जाए। पूरी रात मीडिया, आप सोचिए, सारे पत्रकार वहां पर खड़े रहे, लेकिन सुबह हुई और सुबह तक कोई नतीजा नहीं आया। इसके बाद फिर से एक और प्रयास किया गया और सुबह ही प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव भास्कर खुलबे ने बताया कि चीजें पटरी पर हैं और जो मशीन के सामने गार्डर आ गया था, लोहे का बहुत बड़ा गार्डर था और ऐसे से 4 गार्डर थे, उनके कटिंग करने में तकरीबन 6 घंटे लगे और 6 घंटे भी लगते हैं क्योंकि 45 मीटर पाइप अंदर जा चुका था। बिल्कुल लास्ट में अगर वो गार्डर आए थे तो उन्हें काटने के लिए अंदर किसी श्रमिक को जाना था, उसको वेल्डिंग करना था और जहां बिल्कुल लास्ट में वो जगह थी वहां ऑक्सीजन की मात्रा भी न्यूनतम थी, इसीलिए उसको गार्डर को काटने में 6 घंटे लगे। इसके बाद रास्ता बनाया गया और जो मशीन के जो ऑगर थे, जिनको हम ब्लेड बोलते हैं, जो घूमने वाले हरे ब्लेड होते हैं, आपने देखे होंगे मेरी पिछली वीडियो में भी, तो उनको फिर निकाला गया और निकालने के बाद अंदर से सफाई हुई, कटिंग हुई और फिर सब ब्लेड्स जोड़े गए, यानी जितने आगर थे सब आपस में जोड़े गए। एक असेंबल करना एक बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो ये सारी चीजें होने के बाद एक खुशनुमा माहौल था और ये बताया गया कि मशीन चालू होने वाली है। मशीन दोपहर में चालू हुई, दोपहर बाद चालू हुई और दोपहर बाद चालू होने के बाद 1.8 मीटर पाइप को पुश करने के बाद बंद हो गई। फिर एक कोई ऐसी चीज सामने आ गई जिससे ये कठिनाई पैदा हो गई कि मशीन आगे काम नहीं कर पा रही थी। मशीन ने जब फोर्स लगाया तो आगे कुछ इतनी कठोर धातु थी कि मशीन जिस फाउंडेशन पर रखी थी वो फाउंडेशन हिल गया, उसकी संरचना हिल गई और ये एक बहुत ही गंभीर मामला था। हम उन 41 मजदूरों से केवल 10 कदम की दूरी पर खड़े हैं और 10 कदम की दूरी एक दिन भी नहीं बढ़ रही है। पिछले 3 दिन से थोड़ी बहुत दूरी बढ़ी है, लेकिन कल से बिल्कुल जस का तस माहौल बना। 1.8 मीटर आज वो दूरी तय की गई है, लेकिन अभी भी कुल मिलाकर के 47 मीटर हो चुका है और 47 मीटर के बाद जो 57 मीटर तक होना बहुत जरूरी है। अब लोग तो कह रहे हैं कि बाद का हिस्सा बहुत ही नर्म होता है, तो लेकिन फिर भी ये बार बार मशीन के सामने हर्डल आना, बार बार मशीन के सामने ऐसी कोई कठोर धातु आ जाना जिससे मशीन अपना काम करना छोड़ दे और फिर मशीन को जब काम पर लौटाया जाता है तो उस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो मशीन बिल्कुल उसी तरह से रीस्टार्ट होती है जैसे कि एकदम नए बाहर से आपने लाकर कोई मशीन रखी हो। सारे ऑगर असेंबलिंग, जितने ऑगर होते हैं उनके असेंबल करना पड़ता है, पहले उनको उनके डिसेंबल करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इतनी हाई टेक्निक वाली चीजें उनको कहा नहीं जा सकता। खुद सरकार के प्रवक्ताओं ने, सरकार के अधिकारियों ने बताया कि बहुत बड़ा गार्डर था, उसके आने के बाद चीजें रुक गई हैं। अभी अभियान रुका हुआ है, लेकिन जल्द जो है मशीन चलेगी। देखिए सरकार के अधिकारियों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। एक छोटा हर्डल आ गया था, जैसे आप सभी अवगत हैं, क्योंकि ये सारा का सारा काम एक मलबे के क्रॉस करके किया जा रहा है, तो मलबे के अंदर क्या कहाँ पर है उसको कोई भी क्लियर कट एस्टिमेट नहीं कर सकता है कहाँ पर मिलेगा। तो जैसा कल आप लोगों को जब सूचना दी गई कि 45 मीटर के तकरीबन हमारा उसमें रास्ता बन गया है, हमारा जो ओगर मशीन है उसने 800 mm का पाइप डाल दिया है, उसके बाद में तुरंत जब उसको किया गया तो उसमें एक हर्डल आया कि एक जब ये बनाई जाती हैं तो एक गर्डल होता है जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसके अंदर सरिये होते हैं 32 mm का, 25 mm का। तो उन गर्डल के नीचे आने की वजह से वो गर्डल जो है उस ओगर मशीन के अंदर अटक गया और उसके अंदर कुछ ओगर मशीन का पुर्जा भी टूटा। तो उसकी वजह से, जैसा आप देख भी रहे होंगे, सभी मीडिया के हमारे बंधु यहाँ पर हैं,
कि यहाँ पर काफ़ी उसके अंदर चहलकदमी भी हो रही थी, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया भी लग रहा होगा। तो उसमें दिक्कत आई कि उसका जो पूरा पूरा गर्डल है उसके आगे क्या किया जाए। तो पूरा का पूरा गर्डल का उसको काटने के लिए पूरी की पूरी मशीन वापस विड्रॉ की गई। वापस विड्रॉ करने में ही कम से कम 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे से ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि 40 मीटर तक जा चुका है। हर एक पार्ट को निकाला जाता है, 6 मीटर का पुर्जा, वो 6 मीटर का पुर्जा डिटैच किया जाता है, उसको हटाया जाता है, फिर दूसरा पार्ट पीछे किया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है 6 मीटर का। तो जितना आगे जा चुके हैं उतना इसीलिए उसको डिटैच करने में, सारा का सारा डिसअसेंबल करने में टाइम लगा। उसके बाद में जो यहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं उनको अंदर भेज करके दिखवाया गया। तो हमारे यहाँ पर जिस तरह एनडीआरएफ की टीम भी है, एसडीआरएफ की टीम भी है, तो एनडीआरएफ के एक्सपर्ट थे कपिल, वो सबसे पहले गए, उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी तरफ से एक वीडियो बनाया। रेस्क्यू ऑपरेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टनल का ऑपरेशन केवल उत्तराखंड में सीमित नहीं है और ये देश दुनिया की निगाह इस टनल के ऑपरेशन पर लगी हुई है। इसकी महत्ता इस बात से भी पता चलती है कि पिछले तकरीबन 12 दिन में 3 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दौरा किया, 2 बार केंद्रीय राज्य मंत्री भूतल परिवहन निगम वीके सिंह ने दौरा किया, 1 बार खुद नितिन गडकरी यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आए हैं, और बाकी लोगों का तो आप गिनना बंद कर दीजिए, बाकी इतने वीआईपी यहाँ आ चुके हैं कि जिनकी गिनती करना संभव नहीं है। 3 बार मुख्यमंत्री का जाना, 2 बार केंद्रीय राज्य मंत्री का आना और 1 बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आना, ये एक अपने आप में ये बात दर्शाता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। आज मुख्यमंत्री और वीके सिंह अंदर गए, उन्होंने मजदूरों से बात की और मजदूरों से मुख्यमंत्री ने किस तरह से बात की, आप भी वो दृश्य देखिए, किस तरह से वो मजदूरों को जो एक उनको बूस्टअप करने वाली बात थी वो कर रहे थे। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ, और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी। धार्मिक मान्यताओं का भी बिल्कुल अपना अलग महत्व होता है और ये मान्यताएं हमेशा से चली आ रही हैं। सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से धर्म के प्रति आस्था लोगों का एक ऐसा प्रतिबिंब है उनकी ऊर्जा का, जो वो हमेशा बना रहता है। अब यहाँ के जो क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्र रक्षक हैं, बोखनाग देवता, उनके मंदिर को ही लेकर लीजिए। पिछले दिनों 3-4 दिन पहले उनका मंदिर सुरंग के मुख्य द्वार के बाईं ओर स्थापित किया गया, और जब 3 दिन तक अच्छी खबरें आती रही और पिछले रात और आज का दिन बिल्कुल मतलब नतीजे के तौर पर शून्य चला गया, तो उसके बाद फिर आज बोखनाग देवता की डोली को वहां पर लाया गया उस मंदिर में। वहां पर जो उनका विधि विधान के साथ, रीति रिवाज के साथ, धार्मिक मान्यताओं के साथ उस मंदिर में उनको थोड़ी देर के लिए स्थापित किया गया, वहां पूजा अर्चना हुई। फिर उसके बाद जो है सुरंग के मुख्य द्वार पर लाकर उसको वहां पर भी पूजा अर्चना की गई, ताकि जो लोगों के मन में शंकाएं हैं, ताकि जो लोगों के मन में आशंकाएं हैं कि जो बोखनाग देवता हैं उनके मंदिर को कहीं तोड़ दिया गया था, तो इसलिए वो नाराज है, इसलिए काम नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए उनकी डोली को आज मुख्य रूप से सुरंग पर लाया गया और उनका जो छोटा मंदिर स्थापित किया गया था वहां उनकी डोली थोड़ी देर के लिए स्थापित हुई, पूजा अर्चना हुई और फिर सुरंग के मुख्य द्वार पर हुई। और देखिए किस तरह से हर्षोल्लास के साथ यहां पर इस डोली को लाया गया।